नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके हाथ में कनिष्ठा उंगली पर प्रकाश डालूंगा, क्योंकि जो आपकी कनिष्ठा उंगली है इस बात को तय करेगी कि आपके जीवन के अंदर आप कितनी ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये कनिष्ठा उंगली है, और कनिष्ठा उंगली को यदि मैं देखता हूं तो सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक, कट तक पहुंच जाती है, अलगाव तक पहुंच जाती है। यानी बुद्धि बहुत अच्छी, भाषा शैली बहुत अच्छी, व्यवहार बहुत अच्छा, और साथ ही साथ निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत। यानी सभी के सभी पहलू भी यहाँ पर भी मजबूत इसी स्थिति में है। कुल मिलाकर ये सारे के सारे गुण यहाँ पर हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि इसकी गहराई कुछ ज़्यादा नीचे तक पहुँच रही है। जब इस प्रकार से गहराई इतना ज़्यादा नीचे हो तो व्यक्ति कुछ अपने आप में जल्दबाजी में रहता है। यानी और ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए उसके मन के अंदर बहुत उतावलापन रहता है, जल्दपनी रहनी है। तो धैर्य से बढ़िए, एक एक कदम फूक फूक कर बढ़िए और अपने जीवन में सफलता के पदों पर चलते चले आइए। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। आपकी उंगली से पता लगेगा आपके यश का, आपके सम्मान का, आपकी विदेश यात्राओं का, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य का। बहुत सारे इंडिकेशंस इसके द्वारा पता लगते हैं। यहाँ पर यदि देखता हूँ तो किसी भी पर कोई दूषित चिन्ह नहीं है। कुल मिलाकर के उंगली बिल्कुल एकदम, जब शनि की उंगली के साथ मिल जाए तो व्यक्ति को परिवार का ज़बरदस्त सपोर्ट मिलता है। साथ ही साथ व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा भी वृद्ध अवस्था तक खूब बढ़िया करता है। यहाँ कुल मिलाकर किसी भी प्रकार का कोई बदनामी का योग नहीं, किसी प्रकार की यश सम्मान में किसी कमी का यहाँ पर, या किसी प्रकार की गर्व अभिमान वाला व्यक्ति भी नहीं है। यहाँ पर शनि की उंगली को देखिएगा, इसके द्वारा जाना जाता है कि आप अपने धन को कहीं गलत जगह तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर देंगे, कहीं गलत जगह तो पैसा नहीं फंसा देंगे। इस तरह की स्थितियों के लिए यहाँ पर देखा जाता है, रोगों की स्थिति के लिए देखा जाता है, और साथ ही साथ धन के स्रोतों के लिए देखा जाता है। अभी यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई खराब संकेत यहाँ नहीं है जिसके द्वारा मैं किसी प्रकार का बहुत बड़ा धन की हानि का बता सकूँ आपको, या आपका पैसा कहीं फंस जाए, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। साथ ही साथ स्वास्थ्य भी यहाँ पर ठीक है। शनि की ढैया 7.5 भी ज़्यादा व्यक्ति पर प्रभावी नहीं रहती। यहाँ पर बृहस्पति की उंगली को देखिए, संतान सुख के लिए, पत्नी सुख सहयोग के लिए, ईश्वर की प्रार्थना के लिए, दान पुण्य के लिए, इन सब स्रोतों के लिए इस उंगली को देखा जाता है। साथ ही साथ व्यक्ति अभिमानी घमंडी तो नहीं है, कुल मिलाकर ऐसा भी नहीं, और सारी चीज़ों का सपोर्ट आपके पास में आपको मिला हुआ है। यहाँ पर बात करूँगा मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व जो आपकी धन की ग्रहण शक्ति को बताएगा। मैंने हमेशा बताया कि जब जब ये रेखाएं आपस में टकरा कर नहीं चलती तो ऐसे व्यक्ति को नित्य प्रति, यानी कि कुल मिलाकर हर समय धन के साधन बने रहते हैं। कुल मिलाकर धन के आगमन निरंतर रूप से बने रहते हैं। ये अच्छी रेखाएं आपके पास हैं। कुल मिलाकर संतुष्टि की कोई वो नहीं होती है सीमा, लेकिन अपने आप में ये अपने आप में सही यहाँ पर रेखाएं, संतुष्टि की सीमा इसलिए नहीं होगी क्योंकि कनिष्ठा उंगली बहुत गहराई में गई हुई है। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, और यहाँ पर ये वो रेखाएं हैं जो कुल मिलाकर एक दूसरे को स्पर्श करके थोड़ा सा ऊपर को चढ़ने का प्रयास करती हैं। यानी ये अपने आप में ऐसी रेखा तो दिखाई नहीं पड़ती कि कोई राज्य सरकार से संबंधित किसी कार्य का लाभ मिल सके। यहाँ पर कोई ज़्यादा भाग दौड़ या ज़्यादा विदेश यात्रा के संकेत भी नहीं दिखाई पड़ते, किसी बड़े रोग के संकेत भी दिखाई नहीं पड़ते, पर इनसे कह सकते हैं कि हाँ, सहयोगात्मक रेखाएं हैं, सम्मान उन्होंने आपका स्थान पर बना रखा है। तो ये इस तरह की रेखाएं। अब बात करते हैं आपके पर्व की, जिसको बोलते हैं शनि का पर्व और धन का पर्व, और इसका बहुत महत्व होता है। भाग्य रूपी रेखाएं को यहाँ से जाना जाता है, और यहाँ पर जो रेखाएं हैं वो ज़्यादा कोई खराब स्थिति में नहीं है। कुल मिलाकर वर्तमान की स्थिति में ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, ये कुछ शाखाएं दो विभागों में विभाजित होकर के चल रही हैं धीरे धीरे, एक शाखा फिर उसके साथ दो शाखा, यानी कुल मिलाकर शाखाओं में विभाजित हो जाने का मतलब होता है धन का कई स्रोतों में बंट जाना। यानी वर्तमान में जो धन के स्रोत हैं वो कई जगह बंट करके इस तरह चल रहे हैं, तो उसकी वजह से धन एकत्रित नहीं हो पा रहा। यहाँ पर देखिएगा एक बहुत बड़ा ट्रायंगल्स बनता है, चतुर्भुज बनता नजर आता है आपके हाथ के अंदर। जितना ये मजबूती से बनता जाएगा उतना इसका बहुत बड़ा लाभ होता जाएगा। अभी ये बहुत हल्की हल्की इस रेखाओं से दिखाई देता है, यहाँ पर थोड़ा बहुत बीच में गैप भी दिखाई पड़ता है हल्का सा, लेकिन फिर भी ये अपने आप में पूर्ण चतुर्भुज है।
पूर्ण चतुर्भुज यदि हस्तरेखा के बृहस्पति पर मिल जाए तो बृहस्पति के गुणों में वृद्धि कर देता है। यानी कि जितना गहराई होता जाएगा आपको बृहस्पति के कारकों यानी किताब है, कॉपी है, लाइब्रेरी है, ट्यूशन है, कोचिंग सेंटर है, स्कूल्स हैं, ये सब संस्थान हैं इस तरह की जो है, तो जो जिनमें लेखन का कार्य होता है या शिक्षित का या पढ़ने का काम होता है, उनके अंदर शक्ति मिलती है। साथ ही साथ पत्नी का बड़ा सहयोग, क्योंकि बृहस्पति का पर्व पत्नी के लिए माना जाता है, और साथ ही साथ संतान भी बड़ी अच्छी और सेवा करने वाली होती है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ हृदय रेखा के बारे में। ये कुछ मोटी होकर के बाद में बारीक होती है, यानी कि कुल मिलाकर जब शुरू में हृदय रेखा थोड़ी सी मोटी हो तो ऐसा समझ सकते हैं कि पहले मन में व्यक्ति जीवन में कठोर होता है, उसके बाद धीरे धीरे दुनिया को समझता है और लोगों से शायद बोलने का तरीका, समझने का तरीका, उनके बीच में बैठने का तरीका उसके अंदर आता जाता है। किसी प्रकार का कोई भी बड़ा रोग यहाँ व्यक्ति के हाथ के अंदर दिखलाई नहीं पड़ रहा है। तो ये कोई भी वही बड़ा यहाँ पर रोग का संकेत नहीं। थोड़ा सा हृदय रेखा जब यहाँ इस तरह से डाउन होने का प्रयास करती है, ये हल्का सा यहाँ पर जैसे डाउन होने का प्रयास करती है, तो बस इसको ऐसे कह सकते हैं थोड़ा सा कभी कभार पत्नी के साथ हल्के से तनाव वाली बातें। अब बात करते हैं इसके बाद आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। बहुत ही सुंदर निम्न मंगल, एकदम बिल्कुल एकदम सूच्य समान और समान प्रवृत्ति के साथ चलने वाला, इस तरह से आपका मंगल पर्व यानी कुल मिलाकर कर्म रेखाएं हाथ के निम्न मंगल पर्व से दिखलाई पड़ती हैं। ये वैसी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के पास स्वयं का मकान अवश्य होता है। कुल मिलाकर पर्व यहाँ पर आपके अनुकूल है। अब मैं बात करूंगा इसके बाद में आपकी रेखा की, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा। इसका भी शुरुआत में आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ मोटेपन पे दिखलाई पड़ती है, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ हल्की सी होकर के दो विभागों में विभाजित हो जाए, यानी दूर दूर के लोगों से संपर्क भी, और साथ ही साथ अपनी साधना ज्ञान के द्वारा जीवन में उन्नति और अपनी योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के संकेत ऐसी बुद्धि रेखाओं के द्वारा जाने जाते हैं। तो ये बुद्धि रेखा भी अपने आप में बहुत अनुकूल है। तो चलिए, ये इस तरह की रेखा हुई। अब बात करते हैं आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। कुछ रेखा यहाँ से निकलती हुई नजर आए जब इस प्रकार की, और साथ ही साथ हल्का सा ये चिन्ह यहाँ लग रहा है, ये एक्स का सा नहीं लगता, ये एक्स का सा बनता है, तो थोड़ा सा पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद हो जाते हैं नीचे की तरफ। तो ये इस तरह की स्थिति है। और कुल मिलाकर थोड़ा सा कोई भी अपनी चीज़ जमीन खरीदें, कुछ और चीज़ खरीदें, किसी और चीज़ के विवाद में ना पड़ जाए, बिना वजह का झगड़ा झंझट ना हो जाए, इससे थोड़ा सा बच करके आपको चलना है। चलिए, अब बात करते हैं इसके बाद में हम यहाँ पर आपके पर्वत के बारे में। इसको बोलते हैं चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत आपके जीवन के अंदर बताएगा कि आप अपने जीवन में कितनी यात्रा करेंगे, कितनी तीर्थ यात्रा करेंगे। मानसिक डिप्रेशन तो नहीं है, मानसिक डिप्रेशन नहीं, कोई यात्रा का योग यहाँ पर अभी दिखलाई नहीं पड़ रहा है, और कोई विदेश से धन कमाने का संकेत यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार का आपका ये चंद्र पर्वत यहाँ पर मौजूद है। अब बात करता हूँ, आपको बताऊँ यहाँ पर ये जो रेखाएं कुछ काट रही हैं, आपको धीरे धीरे जहाँ काटती नजर रेखा आ रही हैं, ये वाली रेखाएं, इनको यहाँ बोलते हैं बुध रेखाएं। ये शुक्र पर्व से निकले, यानी व्यक्ति को पत्नी का सहयोग से प्राप्ति हो। साथ ही साथ इस प्रकार से रेखाएं 2-3 गमन पर चलती हैं, तो व्यक्ति 2-3-4 माध्यमों के द्वारा धन के आगमन पैदा करता है। तो इस प्रकार से एक स्थिर व्यवसाय की यहाँ पे स्थिति नजर नहीं आती है। यहाँ टूट टूट कर चलने वाली स्थिति के साथ ये आपके पास व्यावसायिक रेखाएं हैं। तो अभी इनकी स्थिति ज़्यादा मजबूत नहीं, ये जीवन में एक रूपता भी लाती हैं, और कभी कभी कई माध्यमों से धन के आगमन भी कमवाती हैं। तो ये इस तरह का संबंध भी यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। आइए, अब मैं बात करूँगा आपके यहाँ पर एक रेखा के बारे में, जो चंद्र पर्वत से निकल करके आपकी पहले भाग्य रेखा को देखिएगा। ये पैतृक पक्ष के शरीर से निकलने वाली भाग्य रेखा इस प्रकार से सीधी होकर के चली गई, और एक साइड से आकर के ये रेखा चली गई। अब इन दो रेखाओं के फल किस प्रकार से होते हैं? एक बात, यहाँ व्यक्ति कोई ऐसी शाखा के ले जिसके अंदर सप्लाई उसको दूर दूर तक अपने माल की करनी पड़े, या तो ऐसा, या व्यक्ति दूर स्थान से लाभ उठाता है ऐसा। तो कुल मिलाकर आपके काम में कोई सप्लाई या आपके व्यवसाय इस प्रकार के शाखाएं अलग अलग होने के कारण आपको
बार बार स्थान परिवर्तन करना पड़ता है, भागदौड़ करनी पड़ती है, इस तरह की रेखाएं। एक रेखा नीचे वाली भाग्य रेखा यानी पैतृक पक्ष से भी व्यक्ति को काम मिलने की बहुत अच्छी योग की संभावना यहाँ पर दिखलाई पड़ती है। तो ये दो रेखाएं हैं और दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे के पूरक चल रही हैं, समान चल रही हैं, कोई दीप नहीं बना रही हैं। निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर आपको एक काम बंद होगा तो दूसरा होगा तो पहला आपको कवर करता रहेगा और अच्छी भाग्य रेखा का स्वरूप यहाँ आपके जीवन में बना हुआ है। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ अन्य रेखाओं के बारे में, और वो रेखा अब आपका शुक्र पर्व है। शुक्र का पर्व अगर यहाँ देखें तो कुल यहाँ स्क्रजित भरी रेखाओं से है, यानी कि कुल मिलाकर संसाधन के प्रति आप आवश्यक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छे संसाधन अभी यहाँ पर मैं नहीं मान सकता। कभी कभी शुक्र पर्वत इस तरह पीड़ित हो जाता है तो थोड़ा सा पत्नी के साथ संबंधों में खटास भी पैदा करता है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार का शुक्र पर्वत है जो संसाधन दे रहा है लेकिन आपकी संतुष्टि को नहीं दिखला रहा है। अब बात करता हूं मैं आपकी यहाँ पर आयु रेखा पर। आयु रेखा पर एक ये रेखा मंगल रेखा से आकर के इस तरीके से डाउन हो रही है, और इसको यदि मैं देखता हूं तो ये ऐसा कह सकते हैं कि आपके 33वें वर्ष में वो रेखा काट रही है, और ये लगभग आपकी आयु रेखा नीचे मणिबंध तक जाके मिल गई, यानी 84-85 तक की ये एज रेखा भी है आपके पास। तो एज रेखा भी अच्छी है, कुल मिलाकर उम्र में कोई परेशानी नहीं है। आइए आपके सवालों पर चलता हूं। जो मैं बता रहा था आपको 33वें वर्ष में के अंदर ये आपके पास सूर्य रेखाएं कुछ काट रही हैं, भाग दौड़ कराएंगी, उसके बाद सफलता दिलाएंगी। तो ये यहाँ पर आपको जो बता रहा था आयु रेखा पर जो नीचे की तरफ डाउन रेखा जा रही थी वो लगभग 33 के आसपास 34 वर्ष के पास है। यानी अभी जो आप काम करने जा रहे हैं उसमें बहुत सब्र रखिएगा, संयम रखिएगा, वरना किसी प्रकार का नुकसान और टेंशन आपको मिल सकती है। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर। आपने कहा मेरा स्कूल और कॉलेज का व्यवसाय है, क्या यही करता रहूं? बिल्कुल निश्चित रूप से मुझे लगता है देखने में कि ये अभी कोई इसमें कहीं ना कहीं पीछे से भी किसी का रोल रहा है, और ये संस्था तभी उस प्रकार से चल रही हैं, या आपकी अभी ये संस्था बहुत मजबूती के हिसाब से नहीं चल रही है। तो या तो पीछे से अगर मिला हुआ काम है तो ठीक है, और नहीं तो आपके हिसाब से अभी वो मजबूती नहीं है जो आपको हिसाब से बननी चाहिए, जैसी आप चाहते हैं वो स्थिति यहाँ पर नज़र नहीं आती। दूसरा व्यवसाय कौन सा करूं? कॉपी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर लूं क्या? मैंने बताया कोई भी काम शिक्षा से संबंधित, कागज से संबंधित किसी तरह का कर सकते हैं। यहाँ पर अभी मुझे 34 पर कुछ ज़्यादा 33 से 34 वर्ष में कुछ ज़्यादा किसी नुकसान की संभावना है। कोई नए काम को ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अभी आपके लिए। अभी थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपके जीवन में रहेगा। तो ये इस प्रकार से है, धन आता है रुकता नहीं है। ये आप इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो है कि आप यहाँ पर जल्दबाजी में ये पन्ने की वजह से गलत निर्णय ले जाते होंगे। तो मेरे हिसाब से पन्ना तो आपका नक बनता ही नहीं है, पहले ही आपकी कनिष्ठा उंगली बहुत अच्छी है। तो जल्दबाजी पर ध्यान रखना है। धन के आगमन आते हैं, अगली जगह इन्वेस्टमेंट हो जाता है, कोई बुरी बात नहीं है। रतन केवल आपका ये पुखराज बनता है, और ये श्रीलंकन पुखराज ही आपको पहनना है। यदि पहना हुआ है तो ठीक है, नहीं पहना हुआ है तो मुझसे मंगा सकते हैं, पहन सकते हैं। केवल एक रतन पहन कर की है तो धन रुक जाएंगे, धन की कोई चिंता की बात नहीं है। किससे लाभ किससे हानि ये रत्नों के बारे में मैंने बता दिया। पत्नी की सरकारी नौकरी के बारे में पत्नी की जन्म पत्री दिखलाइए या पत्नी की हस्तरेखा दिखलाइए, उसके द्वारा ही पता लग सकेगा। तो कुल मिलाकर मैंने आपकी सारी हाथ की रेखाओं, पर्वतों, सभी चीज़ के बारे में आपको मैंने बताया है, और पुखराज आपको मैंने धारण करने के लिए बताया है। पूजा में आप सब बाधाओं को दूर करना चाहते हैं तो बस सिर्फ हनुमान जी की पूजा, मंगलवार का प्रसाद, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, ये सब पूजा केवल करते रहिएगा। बस इससे आपके साथ ही साथ लगभग अभी मैं कह सकता हूँ कि किसी नए काम को यदि आप 5 साल तक ना जोड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं हस्तरेखा सिर्फ 4 से 5 साल तक की ही देख सकता हूँ। बाकी आप अपनी जन्मपत्री दिखलाना चाहें तो उसके द्वारा भी हम आपको काफ़ी कुछ बता सकते हैं। नमस्कार।